हेलो दोस्तों, एनिमेट एम में शुरू करते हैं सोलो लेवलिंग एपिसोड नंबर 4। हमने देखा जिंगू उस भेड़िए से लड़ने की कोशिश करता है। वो भेड़िया जिंगू पर हमला करने के लिए तैयार होता है। जैसे ही भेड़िया हमला करता है, जिंगू उछलकर दूर जाता है। जिंगू बोलता है, लगता है मैं काफी तेज हो गया हूँ और कब तक इससे डरता रहूंगा। जिंगू एक जोर से पंच मारता है और वो भेड़िया बहुत दूर जाकर गिरता है और वो भेड़िया फिर से हमला करने के लिए आता है। जिंगू उसे बार बार पंच मारता है। जिंगू बोलता है, इन्हें पंच मारने के बाद भी भेड़िए को कुछ नहीं हुआ। मैं अकेले नहीं कर सकता। मेरे पास कोई टीम भी नहीं है और ना ही कोई हथियार। उस बैग में खाने पीने का ही सामान है। काश मेरे पास कोई हथियार होता। जिंगू को याद आता है और वो जोर से चिल्लाता है, इन्वेंट्री। उसके सामने स्क्रीन ओपन होती है और वो उसमें से किम की तलवार निकाल लेता है। वो भेड़िया उसके पास आता है। जिंगू तलवार से हमला कर देता है और वो भेड़िया मर जाता है। उस भेड़ियों को मारते ही जिंगू का जख्म भर जाता है और अचानक दो भेड़िए आ जाते हैं। जिंगू एक भेड़िए पर हमला करता है, लेकिन वो भेड़िया अपने दांत से हमले को पकड़ लेता है। फिर जिंगू अपने पैर से मारता है और उसके जबड़े को फाड़ देता है और वहीं दूसरा भेड़िया देखकर भाग जाता है। फिर जिंगू वहीं बैठकर स्क्रीन में देखता है और वो बोलता है, क्या मैं लेवल 2 पर हूँ? मेरी डेली मिशन में ऐसा कभी नहीं हुआ। शायद ये क्योंकि असली लड़ाई है और मेरे जख्म भी ठीक हो गए। मुझे ऐसा लगता है लेवल बढ़ने से सारे आंकड़े 1 पॉइंट से बढ़ जाएंगे, मतलब कि 5 पॉइंट और डेली मिशन से सिर्फ 2 पॉइंट्स मिलते थे। मतलब इस तरह लड़ना ज्यादा फायदेमंद रहेगा, लेकिन पता नहीं 1 पॉइंट से फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। और ताकत सबसे जरूरी है। हालांकि मैं अभी 32 पर हूँ और पहले से ज्यादा ताकतवर हूँ और मुझे लगता है मेरी बेस एबिलिटी बढ़ेगी। मुझे उतने ही ज्यादा पॉइंट्स भी मिलेंगे और इस तरह से मैं बहुत ताकतवर बन सकता हूँ। फिर जिंगू भेड़िए के पास जाता है। उसके स्क्रीन से एक दांत मिलता है। स्क्रीन के अंदर एक स्टोर भी होता है। जिंगू उसे खरीदने के लिए बोलता है, लेकिन उसे खरीदा नहीं जा सकता और वो बेचने के लिए बोलता है। उस दांत को बेचकर 20 गोल्ड कॉइन्स मिलते हैं। फिर जिंगू खड़े होकर बोलता है, मैं बॉस को हराए बगैर नहीं जा सकता। टेलीपोर्टेशन पत्थर मुझे बाहर तो निकाल सकता है, लेकिन ये नहीं पता वो कहाँ मिलेगा। फिर जिंगू के सामने सारे भेड़िए अचानक से आते हैं। जिंगू उन पर हमला करने के लिए भागता है और वो एक एक कर भेड़ियों को मार रहा होता है। जिंगू बोलता है, मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगा। जिंगू सारे फ्लैशबैक को सोचता है और अपनी तलवार मजबूत से पकड़कर मुस्कुराते हुए बोलता है, चलो आ जाओ, और सारे भेड़ियों को मारते ही जाता है। जिंगू सारे भेड़ियों को मार देता है। उसकी तलवार में दरार पड़ने लग जाती है। जिंगू बोलता है, ये तलवार अब ज्यादा नहीं टिक पाएगी। वैसे भी हथियार जिंदगी भर साथ नहीं देते। फिर जिंगू के सामने स्क्रीन ओपन होती है और वो बोलता है, मेरे पास भेड़ियों के 34 दांत है और 2 पुराने खंजर और एक जादुई कोड है और एक सबसे जरूरी चीज, टेलीपोर्टेशन स्टोन। जिंगू बोलता है, क्या मुझे लौट जाना चाहिए या फिर आगे बढ़ना चाहिए? पर लेकिन ताकत पाने के लिए ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेगा। जिंगू उस पत्थर को स्क्रीन में रखकर आगे बढ़ता है। फिर दूसरी तरफ हंटर एसोसिएशन से जूही को कॉल आता है और वो बोलता है, तहखाने की दीवार पर दरार आई है। हम उनसे लड़ने के लिए बचे हुए हंटरों को जमा कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त हीलर की सबसे ज्यादा जरूरत है। जूही वहीं जाने के लिए तैयार हो जाती है। फिर दूसरी तरफ जिंगू मॉन्स्टरों को मारते रहता है। जिंगू बोलता है, जैसे जैसे मेरे लेवल ऊपर जाएंगे उतने ही ज्यादा मॉन्स्टरों को हराना आसान होगा। जिंगू एक जगह खड़े होकर बोलता है, उन सारे मॉन्स्टरों का रंग अब बदल चुका है। सफेद मतलब वो मुझसे कमजोर है, ऑरेंज मतलब वो मेरे बराबर, और रेड यानी मुझसे ताकतवर। जिन लोगों का रंग पहले लाल था अब वो सफेद है। शायद उनसे मैं अब ज्यादा ताकतवर हूँ। फिर जिंगू एक गुफा के पास पहुँच जाता है और वो बोलता है, मुझे नहीं लगता उसे मैं हरा सकता हूँ जो वहाँ नीचे है। शायद ये मेरी समझ बता रही है, लेकिन मैं महसूस कर सकता हूँ वहाँ नीचे एक मॉन्स्टर है और मुझे डर लग रहा है। मुझे नहीं लगता लेवल अब और बढ़ेगा। अगर मैं बेवजह लड़ता रहा तो तलवार नहीं बचेगी।
फिर जिंगू सीढ़ियों से उतरकर उस गुफा में चले जाता है। नीचे उतरकर वो एक स्टेशन पर पहुंचता है। वहाँ कोई नहीं होता। अचानक जिंगू पर हमला होता है जिससे तलवार टूट जाती है। उसके सामने सांप आता है। जिंगू बोलता है, इतने लेवल बढ़ाने के बाद भी इसका रंग ऑरेंज है। मुझे लगता है ये यहाँ का बॉस है। इस तलवार से इस कवच को तोड़ पाना नामुमकिन है। बिना हथियार के लड़ना बेवकूफी है। फिर जिंगू टूटी हुई तलवार उठाकर उस सांप के कवच पर वार करता है, लेकिन कवच नहीं टूटता। फिर सांप उस पर हमला करता है। उस हमले से जिंगू पानी में डूब जाता है। फिर पानी से निकलने के बाद सांप हमला करता है। उस हमले से जिंगू दूर जाकर गिरता है और टूटी हुई तलवार पकड़कर जिंगू बोलता है, मैं जो भी किया वो अभी काफी नहीं है। जिंगू खड़े होकर फ्लैशबैक में सोचता है, सॉन्ग उससे बात कर रहा होता है। मैंने सुना जो वो तुम्हें कह रहे थे, एक बेवकूफ, लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ता। मेहनत करो और इन्हें गलत साबित करो। फिर जिंगू बोलता है, जब भी ताकतवर से सामना होगा तब कुछ काम नहीं आएगा और रहमदिली मुझे नहीं बचाएगी, और इसलिए ताकतवर मैं बनूंगा और यहाँ बहुत मुश्किलों से पहुँचा हूँ। अब मुझे बहुत ज्यादा ताकतवर बनना है। फिर जिंगू के अंदर पावर आती है। सांप उस पर हमला करने के लिए आता है। जिंगू अपनी टूटी हुई तलवार से सांप के साइड के हिस्से पर मारता है और फिर उछलकर सांप के ऊपर आता है। फिर वो तलवार से सांप के गर्दन पर मारता है, लेकिन सांप को कुछ फर्क नहीं पड़ता और उसकी तलवार छूट जाती है। जिंगू सांप की गर्दन पकड़कर बोलता है, मैंने अपना ध्यान खास अपनी ताकत बढ़ाने पर लगाया है। फिर जिंगू अपने नाखूनों से सांप की गर्दन को दबाता है, जिससे सांप का कवच टूट जाता है और सांप तड़पकर इधर उधर दीवार से टकराता है। दीवार के टकराने से जिंगू को बहुत चोट लगती है। जिंगू उसकी गर्दन को पकड़कर बोलता है, मैं इसे मार सकता हूँ। जिंगू पूरी ताकत से गर्दन को पकड़ता है, जिससे सांप की गर्दन फट जाती है और जिंगू उसे मार देता है। जिंगू मुस्कुराकर बोलता है, मैं पहले से ज्यादा ताकतवर बन गया हूँ। फिर जिंगू को इनाम में खंजर मिलता है, जो के सांप के दांत से बना होता है। उस खंजर के वार से दुश्मन हिल नहीं सकता और दूसरे इनाम में उसे जहर मिलता है, जिससे ताकत 20 से 35 पॉइंट हो जाएगी, लेकिन इससे बॉडी पर साइड इफेक्ट पड़ेगा। फिर नोटिफिकेशन ओपन होती है और वहीं स्टेशन में बदल जाता है। जिंगू कहता है, क्या मैंने तहखाने को जीत लिया। स्टेशन के बाहर निकलते ही और एक गार्ड उसे रुकने के लिए बोलता है, क्या तुमने आज की खबर नहीं सुनी। गार्ड जिंगू के हाथ में तलवार देखता है और बोलता है, मुझे माफ करना, क्या तुम एक हंटर हो। चलो मैं आपको लड़ाई की जगह पर ले चलता हूँ। रास्ते में गार्ड जिंगू को बताता है, इनमें से ज्यादातर को मार दिया गया है, लेकिन एक है जो अभी भी जिंदा है। जिंगू को वहीं एहसास होता है और वो एक बिल्डिंग के तरफ देखकर बोलता है, शायद बॉस वही है। तभी वहीं बड़ा मॉन्स्टर सारे हंटरों पर हमला करता है और वहाँ सारे हंटर्स नीचे रैंक के होते हैं। वहाँ मॉन्स्टर के कवच को कोई नहीं तोड़ पाता। हर हंटर अपनी पूरी ताकत से हमला करता है, लेकिन उसका कवच नहीं टूटता। जिंगू भीड़ में खड़े होकर देख रहा होता है। वो कहता है, ये जल्दबाजी में बनाई गई हुई टीम है, ये तो होना ही था। दूसरी तरफ जिंगू जूही को देखता है। एक लड़की उसे अपनी पावर इस्तेमाल करने के लिए बोलती है। जूही अपनी पावर इस्तेमाल करते ही उसे मूर्ति की याद आती है और वो नाकाम होती है। जिंगू देखकर बोलता है, एक हफ्ते के बाद भी वो अभी खौफ में है, हो भी क्यों ना, और मैं भी खौफ में हूँ। फिर जिंगू अपनी टूटी हुई तलवार निकालकर पीछे हमले के लिए तैयार होता है और वो कहता है, ये एक डी रैंक का बॉस है, उससे कमजोर, जिससे मैं अभी अभी हरा के आया हूँ। अगर इसका ये कवच टूट जाए तो ये जीत सकते हैं, ऐसा वार जो चट्टानों को भी तोड़ सकता है। फिर जिंगू अपनी ताकत से तलवार को मॉन्स्टर के तरफ फेंकता है और उसका कवच टूट जाता है। उस कवच के टूटे ही सारे हंटर्स हमले के लिए तैयार होते हैं और सारे हमले से मॉन्स्टर मर जाता है। एक हंटर टूटी हुई तलवार को देखकर गार्ड को पूछता है, ये टूटी हुई तलवार किसने फेंकी। गार्ड्स बोलता है, वो तो एक हंटर था, ना जाने कहाँ चले गया। हंटर सोचता है, इसकी ताकत कमाल की थी, क्या वो हाई रैंक का हंटर था। फिर जिंगू एक जगह खड़ा होता है, उसके हाथ के मसल
बढ़ जाते हैं। जिंगू कहता है, सोचा नहीं था एक बार काफी होगा, शायद वो मॉन्स्टर मेरे वार से पहले ही कमजोर होगा। फिर वहीं जूही जिंगू को देख लेती है और वो हैरान हो जाती है। और हाँ, यहाँ पर एपिसोड खत्म हो जाता है। हाँ तो दोस्तों, जिंगू की ताकत बढ़ती हुई नजर आ रही है। नेक्स्ट एपिसोड में देखना होगा कितनी ताकत उसे मिलती है। और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो। हाँ तो चलो, गुड बाय।